गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए हम जो है न्यू एस डी यादव जो मैथ है उसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं बिल्कुल जीरो से। किसी को अगर कुछ भी नहीं आता तो हम इससे जो है मैथ सीख सकते हैं। अब मैंने जो कल क्लास कराई थी उसमें लास्ट सवाल था 82 सवाल। अब देखो जो 82 सवाल था वो मैंने तो बस तो करा दिया था, लेकिन उसमें क्या हुआ, थोड़ा नीचे आने पे उसमें थोड़ा जोड़ घटाव में गलती हो गई थी, तो इसीलिए मैं इस सवाल को दोबारा से करा रही हूँ। ठीक है, तो एक 6 अंक की संख्या दी गई है और जो संख्या है वो किससे 88 से विभाजित है, तो मुझे क्या करने हैं टुकड़े। जब भी ऐसी संख्या हो जिसके तुम्हें रूल याद है, यानी 11 अट्ठे 88, भाई मैंने तुम्हें पीछे रूल कराए हुए हैं, उन रूलों को जरूर देख लें। ठीक है, हर एग्जाम में इससे रिलेटेड सवाल आते ही आते हैं। अब 11 अट्ठे 88। अच्छा 8 का रूल क्या कहता, पीछे के 3 अंक। ये तो कहता 8 का रूल पीछे के 3 अंक। अच्छा एक बार बताओ, 3 अंकों में कोई पद गायब है कि मैं 8 का रूल लगाऊं? तो मतलब ही नहीं बनता कुछ 8 का रूल लगाने का। सीधा मुझे कै का रूल लगाना है, 11 का। 6x 2 9 0 4। मैंने 11 का रूल तुम्हें बताया, एक अंक छोड़ के एक को जोड़ो तो कितना हो गया, 6 और 2 8। 8 में 0 जोड़ोगे तो 8 ही रहेगा। और मैंने बताया था अचर पद साथ में है ना, तो बराबर का चिन्ह लो हमेशा। तो कितना हो जाएगा देखो, 9 x में 9 जोड़ोगे, अभी 9 ही रहने दो। 9 और 4 कितना हो गया, 13। यानी कि 13 प्लस के कितना हो गया, x के पास जो कुछ होता है उसे बराबर के उधर भेज देते हैं। अगर इधर कोई प्लस में है तो उधर माइनस में, इधर माइनस है तो वो प्लस में। तो कितना हो जाएगा देखो, 8 माइनस कितना हो गया 13, और बराबर में कितना बचा x। 13 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 5। लेकिन चिन्ह आएगा माइनस का, क्यों? जो चिन्ह बड़ी संख्या के आगे होता है वही चिन्ह यहाँ आता है, और बराबर में कितना हो गया x। लेकिन रूल क्या का है 11 का, कभी भी आंसर माइनस में नहीं हो सकता। तो इसे जब भी माइनस में आ जाए तो उसे क्या करेंगे, 11 में से घटा देंगे, तो आंसर कितना बचेगा 6। ऑप्शन नंबर सी। कल मैंने 7 लगवा दिया था इसका, क्योंकि यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया था। ठीक, सवाल नंबर देखेंगे 83। ये कह रहा है x का न्यूनतम मान क्या होगा जिसमें इतनी संख्या है, संख्या को किससे विभाजित करा रहा, 12 से। तो भाई टुकड़े करो 12 के, 4 तिया 12। अब देखो 4 का रूल क्या कहता है, पीछे के 2 अंक किससे कटने चाहिए, 4 से। तो भाई 4 का रूल लगाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, 3 का रूल लगाएंगे सिर्फ। अब 3 का रूल क्या कहता है, अंकों का जोड़ किससे कटना चाहिए, 3 से। तो अंकों का जोड़, अब संख्या लिख लो यहाँ को, 5 1 7 x 3 2 4। देखो दो तरीके हैं करने के, जिस जो तुम्हें अच्छा लगे। या तो अंकों का जोड़ पूरा जोड़ लो, जोड़ो कितना हो गया, 4 और 2 6, 6 और 3 कितना हो गया 9, 9 और 7 कितना हो गया 16, और 1 17, 17 और 5 कितना हो गया 22। 22 में ऐसा मैं क्या जोड़ दूं कि 3 से कट जाए, तो 3 सत्ते की 3 अट्ठे 24 आता है ना। तो 22 था, 23 24, यानी कि क्या जोड़ दूं, 2। आंसर कितना आ जाएगा 2। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, हम कैसे करेंगे, 3 का वैसा रूल लगाएंगे, 3 के पेयर बनाते रहेंगे और हटाते रहेंगे। तो देखो 3 खत्म, 4 और 2 6, 3 दूनी 6 खत्म, कितना हो गया 5 और 1 6 खत्म। अब बचा 7। 7 में मैं क्या जोड़ूं कि 3 से कट जाए, तो 7 8 9, यानी कि क्या जोड़ दूं 2। ऑप्शन नंबर डी। भाई करने जोड़ना जोड़ेंगे ना तो टाइम लग जाता है, अगर तुम ऐसे पेयर बना के काटते चले जाओ, चाहे 9 का रूल हो चाहे 7 का रूल हो, चाहे 9 का रूल हो चाहे 3 का रूल हो। सवाल नंबर देखेंगे 84। भाई जैसे 84 सवाल है, इसके जैसे मैंने काफ़ी सारे सवाल जो है पीछे करा चुकी हूँ। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ देख लेते हैं। कह रहा है जब एक पूर्णांक n को किससे विभाजित करूँ, 7 से, तो शेषफल जो है वो कितना बचता है, 3 बचता है। आगे कह रहा है यदि 6n, कितना 6n को मैं किससे विभाजित करूँ, 7 को। तो देखो 7 से यहाँ करा रहा था, 7 से यहाँ करा रहा था, लेकिन करना क्या है, n के साथ जो भी करे तुम क्या करो, जो शेषफल दिया होता है उसके साथ कर दो। n के साथ n का इतने कितने गुना कर दिया, 6 गुना, तो तुम भी इस 3 का कितने गुना कर दो, 6 गुना। और भाग किससे, दीवाने को कह रहा है 7 से, तो 18 हो गया। 7 दूनी 14, शेषफल कितना बचा 4। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखेंगे। कह रहा है एक संख्या दी है मुझे, ये किससे विभाजित करा रहा है, 88 से, यानी कि 11 अट्ठे 88, यही तो कह रहा है। ठीक है, अच्छा एक बार बताओ, सीधा यहाँ क्या निकलवा रहा है, x प्लस वाई निकलवा रहा ना, तो मुझे मैं क्या करूँगी, जोड़ लो। अब लगाने को मैं यहाँ 8 का रूल लगा देती, क्यों क्यों नहीं लगाऊंगी मैं 8 का रूल, क्योंकि सीधा x प्लस वाई का मान पूछा है। अगर ये एक ही पेयर में बनते हैं तो नहीं 8 का रूल लगाएंगे। कितना हो गया, 3 और 1 4, 4x, x अभी रहने देंगे 4
9। और बताओ x और y एक ही उसमें पड़े हैं ना, तो यानी कितना हो जाएगा ये, दोबारा जोड़ना, 4 4 5 9, यानी कि 9 और प्लस कितना हो गया x और प्लस कितना हो गया y। बताओ मैंने यहाँ y का मान क्यों नहीं लगाया, सीधा x प्लस का y का मान ही तो निकालना है। अब जब ये x और y एक ही पेयर में पड़ रहे हैं, जुड़ने ही है, तो सीधा इसी का मान निकालो और बाद में लगा के देख लेना बराबर। अब लगाओ, 3 में 0 जोड़ोगे 0, सॉरी 3, 3 और 5 8, 8 और 8 कितना हो गया 16, 16 और 2 कितना हो गया 18। 9 इधर प्लस का है तो उधर जाके माइनस, यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 18 माइनस के 9, कितना बचेगा 9। आंसर कितना आ गया 9। अगला सवाल है सवाल नंबर 86। देखो ये कह रहा है जब एक n पूर्णांक n को किससे भाग देना विभाजित करा रहा 8 से, तो शेषफल कितना बचता 3। बिल्कुल पीछे 84 सवाल करा के आ रही हूँ, सेम सवाल है, कुछ इतना ज्यादा चेंज नहीं है ये। अब ये कह रहा है शेष बचता है यदि 6n माइनस 1 को किससे विभाजित करूं 8 से, तो शेष क्या बचेगा। मैंने कहा जो n के साथ यहाँ कर रहा होता है तुम सीधा शेष के साथ कर दो। देखो 3 n का कितने गुना करा 6, तो गुना 6 कराओ, फिर क्या करा इनने -1 और बराबर भाग किससे देनी 8 से। 6 दिया 18, 18 में से एक जाएगा कितना बचेगा 17 और 17 बटे 8, 8 दूनी 16, कितना बचा 1, एक शेष बचा, यानी क्या ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल देखेंगे, कह रहा है इतनी संख्या दी है, इसे किससे विभाजित करा रहा है 88 से। सही है, यही तो कह रहा। अच्छा एक ही संख्या है, मैंने कहा सबसे पहले किससे विभाजित कराओगे 11 से, बाकी रूल आगे का बाद में लगा के देखेंगे। तो ये कितना हो गया 6 और 1 7, 7 में x जोड़ोगे भी रहने दो, 7 और 8 कितना हो गया 15, यानी कि 15 प्लस के कितना हो गया x। अब ऐसे जोड़ो, 9 और 3 कितना हो गया 12 और 12 में 0 जोड़ोगे 12 आएगा। अब 15 इधर प्लस का तो उधर जाके माइनस का, x बराबर कितना हो गया 12 माइनस के 15, x बराबर कितना बचेगा माइनस के 3, बचेगा कि नहीं बचेगा। वो मैंने बताया बड़ी संख्या का चिन्ह इसके आगे आता है जो भी करने पे बचता है। अब मैंने कहा आंसर कभी भी माइनस में नहीं आ सकता, जब भी माइनस में आए इसे किस में से घटा देंगे 11 में से, तो कितना बचेगा 11 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 8। आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखेंगे, कह रहा एक 7 अंकीय संख्या इतनी जो किससे विभाजित है 72 से विभाजित है। भैया कर लो 8 9 72, ये तो होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या का रूल लगाना होता है 9 का लगाना, क्यों 8 का रूल तो हम बाद में देखेंगे, 9 का रूल सबसे पहले लगाना क्योंकि 9 का रूल इजी भी है। तो 9 1 8 7 6 x 2, देखो 9 खत्म, 8 और 1 9 खत्म, 7 और 2 9 खत्म, 6 में मैं क्या जोड़ दूँ कि 9 से डिवाइड हो जाए, 3 जोड़ दूँ, यानी कि x बराबर क्या रख दूँ मैं 3। लेकिन भैया अब 8 का रूल लगा के देखेंगे, 8 का रूल कहता है पीछे के 3 अंक 8 से कटने चाहिए, तो संख्या कितनी बननी 6 3 2, काट के देखना जरा कटता है या नहीं कटता है। भाई काटना जरा 8 से, 8 सत्ते 56, कितना बचा 7 और 8 9 72, यानी कि आंसर कितना आएगा डी। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल कह रहा है 8 अंकीय संख्या इतनी जो किससे विभाजित है 88 से। भाई टुकड़े करना जरा इसके, 11 8 88, यही तो आएगा। अब देखो, अब यहाँ ऐसा मत कर देना कि x अब y का मान लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4x प्लस 3y था, 3y है, वहाँ पीछे x प्लस y था इसलिए मैंने लगा दिया था। ठीक है, अब देखो 8 का रूल कहता है कि पीछे के 3 अंक कट जाने चाहिए भैया, तो लगाओ 4 0 2, 0 रख कर देख लेते हैं, या फिर क्या आएगा 4 1 2 4 2 2 4 3 2 4 4 2 4 5 2। भाई इतने आ सकते हैं, मतलब और आगे तक जा सकते हैं 9 तक। ठीक है, जिस पे सेटिस्फाई होगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, काटो जरा 8 से, 8 पंजे 40, 2 बचेगा नहीं होगा, 8 पंजे 40, 1 बच गया 12 हो गया नहीं कटेगा। यहाँ काटो 8 पंजे 40, 2 बचा नहीं कटा, 8 पंजे 40 3 बचा 32 हो गया, 8 चौक 32, एक तो ये कट जाएगा। ठीक है, और आगे देखना और कटता है क्या, 8 पंजे 40 4 बचा 42 हो गया नहीं कटेगा, 8 पंजे 40 5 बचा 52 हो गया नहीं कटेगा, और क्या होगा 4 6 2, 8 पंजे 40 6 बचा नहीं होगा, फिर कितना होगा 4 और 7 और 2,
8 पंजे 40 और 8 नम 72, ये भी हो सकता है। ठीक है भाई, ऐसे सवालों में मुझे संभावना लगा के ही देखनी होती है। ठीक है, अब लगाओ यहाँ पे भाई। मैं पहले लगाती हूँ 3 पर, ये रहा 3। अगर इसी पर सेटिस्फाई हो गया तो आगे हम सवाल नहीं बढ़ाएंगे। तो कितना हो गया, 2 0 7 4 x 4 3 2। भाई 11 का रूल कहता एक अंक छोड़ के, तो 7 और 2 9, 9 में x जोड़ोगे भी रहने दो। 9 और 3 कितना हो गया, 12, प्लस कितना हो गया x बराबर, ऐसे जोड़ो 4, 4 कितना हो गया 8, 8 और 2 कितना हो गया 10। 12 इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस, यानी कि x बराबर बताओ -2 बचेगा या नहीं बचेगा। मैंने कहा जब भी माइनस में आ जाए आंसर कभी माइनस में आएगा ही नहीं। तो मुझे क्या करना है, 11 में से मैं क्या घटा दूं, 11 में से मैं 2 घटा दूं तो कितना बचेगा, 9 बचेगा या नहीं बचेगा। ठीक है, यानी कि x का मान जो है वो कितना आएगा, x का मान आ जाएगा 9। और मुझसे पूछा क्या था उसने, यहाँ देखेंगे, उसने मुझसे पूछा 4x प्लस के 3y। तो x का वैल्यू कितना आया तुम्हारे पास, 9 चौक 36, प्लस y का मान कितना आया 3, 3 तिया 9, तो कितना हो गया 9 पंजे 45। आंसर है मेरा ऑप्शन नंबर डी। अगर नहीं होता ना भाई तो मुझे 7 पे लगा के देखना पड़ता। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 90। अब देखो ये कह रहा है एक संख्या है वो 88 से विभाजित है, यानी कि 11 अट्ठे 88, ये तो है। अब x का अधिकतम संभव मान के लिए इसका मान क्या होगा, ये बात की है मुझसे। ठीक है, अब लगाओ भाई। 8 का रूल कहता है पीछे के 3 अंक, यानी कि क्या हो सकता है, देखो 3 0 2 भी हो सकता है, 3 1 2 भी हो सकता है, 3 2, पहले लिख लूँ मैं, 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक लिख लीजिए, क्योंकि ये भाई ऐसे करना ही पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि ज़्यादा मान भी निकल सकते हैं इसके। ठीक है, एक पे सेटिस्फाई नहीं होता तो दूसरा लगा के देखना पड़ता। अब यहाँ काट के देखना, 8 से कटेगा क्या, 8 तिया 24, 6 बचा, नहीं कटेगा, यहाँ कटेगा, एक तो ये आ जाएगा। 8 तिया 24, कितना बचा 6, नहीं कटेगा, यहाँ कटेगा क्या, 8 तिया 24 6, यानी कि वो एक यहाँ मिल जाएगा मुझे, ये नहीं कटेगा। सॉरी 8 चौक, ये नहीं कटेगा, 8 चौक 32, एक बच्चा 12 हो गया, ये नहीं कटेगा। यहाँ काटना 8 चौक 32, 2 बचा, ये नहीं कटेगा। यहाँ काटना 8 चौक 32, 3 बचा, ये कटेगा। ठीक है, जिस पर सेटिस्फाई को हम वो लगा रहे होंगे। तो देखेंगे 2 0 9 4 x ऐसी 8 4 3, बाई का मान मैंने कितना निकाला 1, और फिर कितना आ गया 2, यही तो है, लगाओ। 9 और 2, 9 और 2 कितना हो गया 11, ऐसे छोड़ेंगे, 11 और 4 कितना हो गया 15, 15 और 1 कितना हो गया 16, और प्लस में कितना था साथ में x। भाई ये करके ही देखना पड़ेगा बराबर। यहाँ देखो 4 8 4 कितना हो गया 12, 12 और 3 कितना हो गया 15, 15 और 2 कितना हो गया 17। x बराबर, ये 16 इधर प्लस का तो उधर जाके माइनस, बताओ x बराबर कितना बचेगा, 1 बचेगा या नहीं बचेगा। ठीक है, अच्छा अब तुम्हारे पास y का मान भी है और x का मान भी है, यहाँ लगाना 5x माइनस कितना 7y, लगाना जरा x का मान कितना, 5 ही का ना 5, और y का मान भी कितना है 1, 7 ही का ना 7, 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा -2। क्या ऑप्शन कोई है -2, नहीं है ना -2। ठीक है, तो यानी कि जो मेरा आंसर था वो इस पर सेटिस्फाई नहीं हुआ। ठीक है, तो अब कितना अगला मान y का 5, लगाओ 2 0 9 4 x 8 4 3, और कितना है 5 2। अब लगाओ यहाँ पे, ये कितना हो गया 9 और 7 11, 11 ऐसे रहेंगे, 11 और 4 कितना हो गया 15, 15 और 5 कितना हो गया 20, और प्लस में कितना है x बराबर, यहाँ जोड़ लो कितना हो जाएगा भाई। ये तो देखो ये पद आएगा 17 आएगा, और x बराबर कितना आएगा, यहाँ भी ये 20 इधर प्लस का तो उधर जाके 17 माइनस का हो जाएगा। x बराबर कितना आएगा -3, और मैंने कहा था माइनस में कभी नहीं आएगा, उसे किस में से घटा देंगे 11 में से, 11 में से -3 करोगे तो कितना बचेगा 8, यानी कि x का मान कितना आ गया 8। ठीक, अब यहाँ लगाओ जरा, लगता है क्या, 5 अट्ठे 40 -7, y का मान कितना आया 5, 8 पंजे 40, 7 पंजे 35, कितना बचेगा 5, ऑप्शन नंबर ए। भाई ये सवाल करना ऐसा मजबूरी है। ठीक है, इनका और कोई तरीका है भी नहीं,
और ये तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। अगर मैं तुम्हें यही तरीका ऊपर एक वाला बता देती तो तुम्हें लगेगा अरे इससे तो आंसर आया ही नहीं, जब तुम उसमें बैठे होंगे एग्जाम में। तो आगे ये लगा, और भी तो ऑप्शन है तुम्हारे पास, इन्हें लगाने की कोशिश करो। ठीक है, आगे देखेंगे। एक 6 अंक की एक संख्या है इतनी जो किससे विभाजित है, 44 से। भैया वही है 11 चौक 44। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे। अब देखो x प्लस वाई का मान पूछा फिर से, फिर मुझे 4 का रूल लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं, सीधा लगाओ 11 का x। ठीक है, ये कितना हो गया 1 प्लस एक्स प्लस के कितना y बराबर। अब यहाँ लगाओ 5 और 1 6, 6 और 2 कितना हो गया 8। 1 इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस, यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 7। भाई जो सवाल जिनमें कुछ हो ही नहीं सकता हो तो वो तो छोटे के छोटे ही आ रहे हैं। अब यहाँ देखो, एक 9 अंकों की एक संख्या दी है जो किससे विभाजित है, 88 से, यानी कि 11 अट्ठे 88। ठीक, अब यहाँ देखो मुझसे 4x बाई निकलवाया। अगर x प्लस बाई निकालना है सीधा निकाल देते हैं ऐसे ही। तो भैया कितना हो जाएगा, देखो 1 5 0 1 सॉरी 2 5 0 1 5 2 2 5 3 2 5 4 2 5 5 2। अधिकतर यहीं तक निकल जाता है और आगे ज़्यादा संख्या आती नहीं। काटना जरा 8 से, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 2 बचा नहीं कटेगा, यहाँ काटो। 8 छंग 48, 3 बचा, 8 चौका 32, ये कटेगा। यहाँ काटना 8 छंग 48, 4 बचा 42 हो गया, नहीं कटेगा। 8 छंग 48 52 हो गया, नहीं कटेगा। यहाँ काटो 8 छंग 48, 6 बचा नहीं कटेगा, यहाँ ये कटेगा 72 हो जाएगा। लगाओ ज़रा, यानी कि संख्या बन गई 3 2 x 4 1 1 5। बाई का मान क्या लगा रहा है पहले हम 1 2 x, यानी कि 3 और 1 4, 4 और 5 कितना हो गया 9, 9 और 2 कितना हो गया 11। एक बार और जोड़ लेंगे, 3 और 1 4, 4 और 5 कितना हो गया 9, 9 और 2 कितना हो गया 11 प्लस x बराबर। अब ऐसे जोड़ो, 4 2 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8। x बराबर कितना हो गया 8 माइनस 11। x बराबर बताओ माइनस के 3 बचेगा या नहीं बचेगा। मैंने कहा कभी भी आंसर क्या में नहीं आ सकता माइनस में, तो क्या कर देंगे 11 में से -3 करेंगे तो कितना बचेगा 8, यानी कि x का मान कितना आ गया 8। मुझसे पूछा क्या भाई 4x प्लस का बाई, x का मान कितना है 8, यानी कि 4 गुणा 8 प्लस बाई का मान मैंने कितना लगाया 1, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 32 और 1 कितना हो गया 33। सॉरी यहाँ माइनस है भाई, 32 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 31 आंसर। भाई क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और भाई अगर कोई समझ में नहीं आता सवाल तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो। और मैंने कल की वीडियो में एक सवाल दिया था, मुझे सिर्फ एक बंदे ने उसका आंसर लिखा है।